ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और उसमें कर रहे थे भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन। तो हम जो लास्ट जिस पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वो था श्री महाप्रभु ने इस प्रमाण श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण उद्धव संवाद में दिया है। हे उद्धव, योग, संख्या, धर्म, स्वाध्याय, तप, संन्यास आदि मुझे उस प्रकार वशीभूत नहीं कर सकते जैसे मेरे अन्य प्रेमी भक्त मुझे वशीभूत कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवान ये कह रहे हैं कि हमने जैसे लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ा कि किस प्रकार से दे आर डिफरेंट वेराइटीज वेयर यू कैन अट्रैक्ट कृष्णा। किसी भी प्रकार से यू कैन अट्रैक्ट कृष्णा। दे आर सो मेनी। हमने योगा लैडर पढ़ा था। योगा लैडर में हमने पढ़ा था कि वहां पे ज्ञान भी है, वहां पे तप भी है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम मतलब जिससे हम कृष्णा को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन दैट इज भगवत गीता ना, वेयर कृष्णा इज टेलिंग यू द ऑप्शन। देखो, तुम ये वाला ट्रेन पकड़ के भी आ सकते हो, तुम ये वाला ट्रेन पकड़ के ऐसा घूम के भी आ सकते हो, तुम बस से भी आ सकते हो, तुम हरियाणा रोडवेज से भी आ सकते हो, है ना, तुम ऐसे भी एयरप्लेन से भी आ सकते हो। तो कृष्णा ने ना बहुत सारे वेज बता दिए, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया, देखो तुमको जोन सा जमता, तुम्हारी पॉकेट के हिसाब से जोन सा जमता तुम आ जाओ। ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि कईयों में समय ज्यादा लगता है और कई बहुत जल्दी हम ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं कि देखो, भगवत गीता आई टोल यू कृष्णा इज गिविंग एन ऑप्शन। बिल्कुल पर्सनल होके नहीं बोल रहे, बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बोल रहे, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यू कर लो। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो बिल्कुल मित्र की तरह आके बोल रहे हैं। और मित्र की तरह आके बोल बोल कैसे रहे हैं? वो कह रहे हैं, देखो, मेरे तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो प्रेमा भक्ति से ही है। वो सिर्फ लविंग डिवोशनल सर्विस करके ही तुम मेरे तक पहुंच सकते हो। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। मतलब बाकी तरीके हैं, लेकिन मेरा जो हार्ट है वो इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, तुम योगा करते हो, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। तुम सांख्य योग करते हो, सांख्य योग क्या है कि हर चीज को बोलना ये माया है और ये भगवती चर्चा है। मतलब सांख्य योग कैसा होता है? नैति 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 नैति, मतलब बोलना क्या कि ये संसार एंजॉय करने के लिए नैति, ये संसार परमानेंट है नैति, है ना, ये बॉडी परमानेंट है नैति, है ना, नो 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 करके हम पहुंचते हैं, है ना। फिर जो बच जाता है रियल चीज, है ना, ये घर परमानेंट है नैति। क्योंकि ये घर क्या होता है, आपका चेंज हो सकता है। आज आज ये घर आपका है, कल आप इसको बेच दो, किसी और का होगा। तो जब से ये बना है, इट इज नॉट लाइक दैट कि आई एम ओनली लिविंग, है ना। तो दिस इज नॉट माई परमानेंट रेजिडेंस। तो हम कहते हैं नो, दिस इज नॉट परमानेंट, तो ये कैंसल, दिस इज नॉट परमानेंट थिंग। फिर हम आ जाते हैं, अच्छा, ये बॉडी पे आ जाते हैं, अरे, या डेजिग्नेशन पे आ जाते हैं कि ये डॉक्टरशिप परमानेंट है। अरे, जब तक बचपन में तो नहीं थी, डॉक्टर सोनल तो नहीं थी बचपन में, तो वो तो परमानेंट नहीं है। अभी बन गई हूं तो ये कब तक रहेगा? जब तक ये बॉडी है ना। कल को आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी तो फिर ये बॉडी भी नहीं रहेगी, तो नो, दैट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट, नयति। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अच्छा, ये बॉडी परमानेंट है क्या? नयति। है ना, ये सुंदरता परमानेंट है? नहीं थी। हाँ, ये एज, ऐसे आप रहोगे थ्रू आउट लाइफ? नहीं थी। फिर परमानेंट क्या है?
और ऐसे नयति नयति नो 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 करते हुए हम एक रियल सोल पे पहुंचते हैं, परमात्मा पे पहुंचते हैं। एंड देन वी से ओ द सोल, इसका कोई जन्म नहीं है, इसका कोई मध्य नहीं है, इसका कोई मृत्यु नहीं है, परमात्मा हमारे साथ रहता है, सच्चित आनंद स्टेट है। तो जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, सच्चित आनंद स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो इस स्टेज को कहते हैं ओ दिस इज परमानेंट। तो दिस इज सांख्य योग, है ना। तो सांख्य योग करने के लिए भी इट्स लाइक कि कितना टाइम चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद स्वाध्याय हो गया, कि भाई हम खुद ही बिना शास्त्र ज्ञान के, बिना गुरु के, हम सिर्फ लॉजिकली आ जाएंगे, हम एब्जॉर्ब करेंगे नेचर को, और हम लॉजिकली उस पे आ जाएंगे। पर हमारा माइंड जो है हमें कंफ्यूज रखता है, हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्टेड रखता है। तो क्या वो एक तरीका है ठाकुर जी तक पहुंचने का? तो वो भी नहीं है। मतलब स्वाध्याय का मतलब हो गया बिना गुरु, बिना वैष्णव संगा के। आप सोचते हो किताबें पढ़ के आप पहुंच जाओगे लॉजिकल थिंकिंग से? नहीं, वो भी नहीं है। अगर वो तरीका है भी तो वो बहुत लंबा तरीका है। देन फिर है तप कर लो, जंगलों में जाके ऑस्टेरिटीज कर लो, है ना, अपनी इंद्र तृप्ति कम कर दो, आप संन्यास ले लो, रिनंसिएंट हो जाओ, हम ये नहीं खाएंगे। कोई व्रत ले लो कि मैं जमीन पे ही सोऊंगा, या मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा, या मैं पैरों में पादुका नहीं पहनूंगा। ऐसा कुछ भी, ऐसा कठिन से कठिन व्रत लेने पे भी क्या होता है? क्या आप उससे ठाकुर जी तक पहुंच पाएंगे? उसका आंसर है नो। ठाकुर जी कह रहे हैं नो, मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग दिस पाथ, क्योंकि वेदास जो है ना वो एक बहुत बड़ा पिटारा है, जिसमें जिसकी जो समझ है वो कर सकता है। लेकिन और कृष्णा ने भी ये सारे ऑप्शंस भगवत गीता में दिए हैं, जो तुमको जमता करो। परंतु कृष्णा चैतन्य चरितामृत क्या है? वो कृष्ण का हृदय है। उनके हृदय में क्या भाव आ रहे हैं, वो है चैतन्य चरितामृत। और कृष्ण के हृदय में जो भाव आ रहे हैं, वो कृष्ण कह रहे हैं कि ओ जो मेरे हृदय में भाव आ रहा है, मेरे को सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट करता है, ही कम्स एंड स्पीक लाइक चैतन्य महाप्रभु। वो मुझे क्या अट्रैक्ट कर रहा है? मुझे सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है वो है लविंग डिवोशनल सर्विस, दैट इज भक्ति योगा। तो ये मुझे वशीभूत कर लेता है। वशीभूत का मतलब है कि मैं ऐसे भक्त के हाथ में कठपुतली बन जाता हूँ। वशीभूत का मतलब है वशीकरण करना। वशीकरण का मतलब है कि जैसे उसके उनके ऊपर जादू कर दिया है, और अब उनको कुछ नहीं दिख रहा, जिसको कहते हैं बोतल में उतार लिया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं केवल ऐसे भक्त के उसमें वशीभूत होता हूँ। तो आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण केवल भक्तों के प्रेमोस्पाद है तथा उनकी प्राप्ति का एकमात्र मार्ग भक्ति है। ये अकुलीन भक्त भी भक्ति के प्राप्त से स्वतः सब विकारों से मुक्त हो सकता है। भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति का एकमात्र पथ है। भक्ति क्या है? भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र पथ है। जैसे किसी निधि को प्राप्ति से एक दरिद्र सुखी हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति से युक्त होने पर जीव भी सारे कलेश स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। भगवत भक्ति के उत्तरोत्तर विकास के भगवत प्रेम का उदय होता है, तथा इस प्रेम की क्रमशः वृद्धि से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि दरिद्रता नाश तथा बंधन मुक्त ही कृष्ण प्रेम के चरम फल हैं। यथार्थ कृष्ण प्रेम तो प्रेमामयी सेवा का आस्वादन में ही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? बहुत खुला खुला बोल रहे हैं कि सिर्फ भक्ति से ही आप मेरे को वशीकरण कर सकते हो, और भक्ति से ही क्या है, आप मुझे प्राप्त हो सकते हो। और दिस इज द ओनली थिंग ना। हमें सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा? जैसे एक गरीब व्यक्ति है, यदि उसको पैसे मिल जाएं, बहुत सारे पैसे मिल जाएं, तो वो सुखी हो जाता है, तृप्त हो जाता है। उसी प्रकार से क्या है उसी प्रकार से क्या है कि यदि मुझे भी यदि हमें भी भक्ति मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और भक्ति से क्या होता है कि आप ये जीवन मुक्त हो जाते हो, जितने भी आप बंधनों में बंधे हुए हो उसमें से आप मुक्त हो जाते हो। और आपके जो कलेश अग्नि होती है, जो हम तीन तापों से जल रहे हैं, वो भी शांत हो जाते हैं, दे ऑल्सो सबड्यू।
है ना। पर भक्ति का मेजर रिजल्ट ये नहीं है, ये तो बाय प्रोडक्ट्स है कि आपके आप मुक्त होना शुरू हो जाते हो ना। कई बार क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदारों की कही हुई बातें या फ्रेंड्स की कही हुई बातें या परिस्थिति से इतने विचलित हो जाते हैं कि हमारा मन और ध्यान नहीं लगता। हम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं कि हाय ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, है ना। तो ये क्या है, वी गेट इफेक्टेड बाय थिंग्स और सर्कमस्टांसेस। तो इसका मतलब क्या है, अभी भक्ति उदय नहीं हुई हृदय में। जब हम साधन भक्ति भी करते हैं ना, उसकी सबसे दो पहली अ, भक्ति रसामृत सिंधु में 6 चीजें दी हुई है जिसको आप चेक कर सकते हो कि आप किस लेवल ऑफ भक्ति पे हो। क्या आप साधन भक्ति में अभी अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो ये 6 चीजें, उसमें से पहली दो क्या है, सुख था। भक्ति क्या लाएगी, सुख लाएगी। और सेकंड, क्लेश अग्नि को, जिसको कहती है कम कर देगी, कलेश अग्नि को हटा देगी। अभी क्या है कि जब आप भक्ति करते हो तो उसमें क्या, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स, दीज आर द 6 बाय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उसमें। तो जो पहले दो है कि सुखदा हो जाते हो, मतलब आपको लगता है ना, पहले हम क्या है, अपनी बॉडी में है, बहुत लिमिटेड है। हम एक टाइम तक ही नाच सकते हैं, बिना खाए हम थोड़ा टाइम ही रह सकते हैं, बिना पानी पिए हम थोड़ा टाइम रह सकते हैं, है ना। हमारी बॉडी के साथ बहुत लिमिटेशंस हो जाती है कि अगर हमें सोने को ना मिले, सबका अपना सोने का पैटर्न है। कोई 4 घंटे सो के संतुष्ट हो जाता है, किसी को 6-7 घंटे चाहिए ही चाहिए। अगर उसको वो 6-7 घंटे की नींद ना मिले तो वो असंतुष्ट हो जाता है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे व्यक्ति हर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स में जाता है ना। तो फिर क्या होता है कि मतलब डिफरेंट सबकी परिस्थिति है, टर्म्स एंड कंडीशन है। अभी विद द सेम थिंग, जब भक्ति हृदय में उदय होती है तो विद द सेम सर्कमस्टांसेस क्या होगा कि आप सुखद हो जाओगे। ओके ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, फिर कभी ऐसा। तो आप में वो लेवल ऑफ पीस आना शुरू हो जाएगा। आप मतलब क्या होता है, कई बार हम समझौता करते हैं सिचुएशन से ना, कई बार हम करते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है, अग्नि जल रही होती है, गुस्सा आ रहा होता है, उसने ऐसा कर दिया ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, मैं बताऊंगा समय आने पे। लेकिन जब भक्ति आती है ना तो आप कहते हो कि ठीक है, इसमें भी कुछ भला होगा, ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोचा होगा, तो छोड़ो कोई बात नहीं, है ना। तो तब आपको सुखदा आता है। दूसरा, क्लेश अग्नि से आप आप सबड्यू बच जाते हो। कैसे क्लेश, हम रोज गाते हैं ना, संसार दावनल दील लोका। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ये महादावनल है। ये क्या है, महादावनल, मतलब दिस इज लाइक अ फॉरेस्ट फायर। और फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है, कोई जाके लगाता है फॉरेस्ट फायर, नहीं। फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है, सूखे पेड़ होते हैं ना। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वहां पे ना, आप थोड़ी थोड़ी आगे चलोगे ना, तो वहां पे एक घड़ी की जैसी एक चीज लगी होती है। उसमें लिखा होता है ये टेम्परेचर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ फॉरेस्ट फायर। वो पूरा ऐसे रेड के तरफ सुई जाती है, या येलो होता है या ऑरेंज होता है, ऐसा पूरा घड़ी बना होता है हर थोड़ी देर में, है ना। हीट वेव्स का भी होता है। लेकिन ऐसी कंट्रीज में जो इक्वेटर है उसके पास होती है, तो उसमें ऐसा लिखा होता है, थोड़ी थोड़ी देर में आप गाड़ी चलाओ कोई कंट्री साइड पे, यहाँ सिर्फ पेड़ ही हो, फॉरेस्ट ही हो, तो वहां पे हर थोड़ी देर के बाद एक घड़ी लगी होती है जिसपे लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ फॉरेस्ट फायर कितनी है। इवन जमुना माता जी की जो बुक थी, जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जमुना माता जी की, उसमें भी वो कैलिफोर्निया में रह रही थी या कहीं पे ऐसी जगह रह रही थी जहाँ फॉरेस्ट में फायर लग गई थी। और उनके पास लोग आए थे कि चलो चलो फटाफट खाली करो वरना यहाँ पे फायर लग चुकी है, या अग्नि यहाँ पे पहुंचती ही रहेगी। और जमुना माता जी ने अपनी पूरी वो कुकिंग बुक कंपाइल कर ली थी। लेकिन वो जो ऑफिसर उनके पास आया, कहते हैं आपके पास सिर्फ 15-20 मिनट है, जो इम्पोर्टेंट है वो उठा लो, बाकी छोड़ दो, जान बचानी है, क्योंकि एक बार ये फायर यहाँ पे आ गई हम निकल नहीं पाएंगे। सो जमुना माता जी को बेचारी को वो अपनी बुक छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपने ठाकुर जी को उठाया, थोड़े से कपड़े रखे, थोड़े से ठाकुर जी के पेरेंटफिनेलियस रखे, मतलब ऐसे उन्होंने ट्रंक खोला और ऐसे करके जो जो आता रहा उन्होंने वो किया, और फटाफट वो वहां से भाग गए। और जब वह फॉरेस्ट फायर रुकी थोड़े टाइम के बाद, मतलब फॉरेस्ट फायर का क्या है
कि जंगल की आग क्या अपने आप बुझती है? नहीं, बहुत मुश्किल होती है। कई बार 15-15 20-20 दिन वो चलती रहती है। और जब वो फायर रुकी, जमुना माता जी का बता रही हूँ, तो जब वो आए तो उनके घर में एक्चुअली कुछ भी नहीं बना बचाता है एक्सेप्ट वो ढांचा। वहां पे भी वो जो ढांचा बनता है, वो भी जो होता है वो लकड़ी का होता है। तो ऐसा ऐसा हो गया था। तो ये सारी चीजें जब जमुना माता जी ने देखी कि अरे ये तो क्या ही हो गया, ये तो बहुत खराब हो गया है ना। तो वो बता रही हैं, फिर अगेन शी स्टार्टेड ओवर अगेन, उन्होंने फिर से 3 टाइम शी रोट दैट बुक। इतना डिटर्मिनेशन था प्रभुपाद के प्रति जमुना माता जी का वो बुक लिखने का, कि पहली बार जब उन्होंने लिखा तो वो बहुत परफेक्शन में थी कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो पूरा स्क्रिप्ट उनका जल गया। फिर दूसरी बार उन्होंने लिखा, उसके समय उन्होंने देखा अरे समय बदल गया है ना। जो 20 साल पहले, 20 साल से वो लिख रही थी, जो 10 साल पहले मशीनरी किचन में यूज होती थी, उससे एडवांस मशीनरी आ गई, अब मिक्सीज आ गई हैं, अब ये आ गया। फिर उन्होंने वो बुक तीसरी बार लिखी एडवांस उससे, कि आप ये ऐसे कूट सकते हो मिक्सी में डाल के, ऐसे रेफ्रिजरेट कर सकते हो, ओवन्स आ गए थे। तो नॉर्मल इक्विपमेंट्स के साथ तो उन्होंने वो किताब 3 बार लिखी। तीसरी बार भी जब वो छापने गई तो बहुत सारे ऑथर्स ने उनको कहा कि नहीं, आप इसको हाफ कर दो, इसको 1/4 कर दो। कुक बुक कौन पढ़ता है? कुक बुक तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, वेजिटेरियन, वो भी वेजिटेरियन कुकिंग का कोई नहीं पढ़ेगा। जमुना माता जी की वो जो किताब थी कम से कम 3,000 पन्नों की थी, ढाई ढाई हाँ 3,000, 2,500 to 3,000 पेजेस की वो बुक उन्होंने लिखी थी। एंड एवरीवन वाज लाइक कि नहीं नहीं इसको हटा दो, नहीं करेंगे। एंड जमुना माता जी वॉज परसिस्टेंट, नहीं मैं छापूंगी तो पूरी छापूंगी, वरना मैं नहीं छापूंगी। समहाउ उनको एक मिला, बहुत मिराकुलसली कोई पब्लिशर मिला। पब्लिशर भी क्या मिला, जो उनका बुक ले लेके एक डिवोटी ही जाता था सबको, उसने एक पब्लिशिंग कंपनी के साथ किया। उस व्यक्ति ने शायद अपना घर बेचा, आधा मनी उसने इन्वेस्ट किया, आधा मनी पब्लिशर्स ने इन्वेस्ट किया, थोड़ी किताबें छपी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो किताब जमुना माता जी के हाथ में आई थी, उन्होंने श्रीला प्रभुपाद के विग्रह के सामने उस किताब का 2,500 3,000 एक एक पन्ना यूं पलट के दिखाया श्रीला प्रभुपाद को। प्रभुपाद देखिए, ये वाला आपने मेरे को सिखाया था ना, ये मैंने ऐसे कुक किया। एवरी पेज 3-4 घंटे वो प्रभुपाद के विग्रह के पास बैठी रही, एज इफ कि शी इज टॉकिंग टू अ गुरु महाराज। एक एक पेज उन्होंने टर्न करके दिखा, प्रभुपाद ऐसा है, प्रभुपाद ये है। सो मैं थोड़ा सा डिटोर हो गई जमुना माता जी की कहानी पे। सो क्या दिखा रहे हैं कि भक्ति से क्या हुआ, जमुना माता जी का एग्जाम्पल है, उनकी बनी बनाई चीज खराब हो गई। आप सोचो, आपकी 10 साल की मेहनत थी, वो पेजेस जो उनके लिखे हुए थे, और उसमें से कई में तो वो नोट्स थे जो वो शिला प्रभुपाद के साथ। जमुना माता जी का ऐसा था कि प्रभुपाद बैठे होते थे और जमुना माता जी हमेशा व्यास आसन के बहुत पास बैठती थी। एंड एवरी वर्ड जो शिला प्रभुपाद बोलते थे, वो एवरी वर्ड जो है वो जमुना माता जी लिखती थी। एवरी वर्ड, एक एक शब्द जो होता था वो जमुना माता जी पेपर पे लिखती थी। ऐसा जमुना माता जी का प्रेम था शिला प्रभुपाद से। तो और उसके बाद 10 साल का उनका मेहनत जो है वो अग्नि में जल गया। उनके जो नोट्स थे वो जल गए। वो कहीं पे भी जाती थी, जैसे प्रभुपाद ने उनको जो डी डीटीज लाने का सेवा दिया था वृंदावन टेम्पल का, तो जमुना माता जी राधा रमन मंदिर, हर जगह मंदिर में जाके नोट्स बनाती थी कि कैसा सिंहासन यूज हो रहा है, कैसे डीटी को ड्रेस किया जा रहा है, क्या उनका साइज होना चाहिए, क्लोथ कैसे होने चाहिए, पीछे का जो बैकग्राउंड है, सब नोट्स की। मतलब ये कलगी, मतलब इतना रिफाइंड डिटेल्स उन्होंने वर्क किया था कि ठाकुर जी की कलगी कैसी होगी, श्रीमती राधा रानी की कलगी कैसी होगी, वो कैसे पहनेंगी। तो बहुत रिफाइंड डिटेल्स में उन्होंने ये नोट्स बनाए थे पिक्चर्स के साथ, ये सब बनाया था। और वो उनका सब जल गया, जो प्रभुपाद के साथ उनका मेमोरीज था वो सब तक जल गया, वो सारे पेपर्स जल गए।
कुछ नहीं बचा, खाक हो गया। तो देखिए जमुना माता जी की लाइफ में एकदम से कितना चेंज आया, पर क्योंकि हरि नाम था, भक्ति था, और उनकी लाइफ में भक्ति का उदय हो चुका था, इसीलिए शी कुड रीस्टार्ट, शी कुड अगेन डू इट ना, रीस्टार्ट करा, शी कुड अगेन डू दैट। तो ये सब हो रहा था जमुना माता जी की लाइफ में। तो अगर हम देखें कि अब अच्छा, कमिंग बैक टू द कंसेप्ट ऑफ द फायर, फॉरेस्ट फायर, है ना, ये फॉरेस्ट फायर लगती कैसे है? तो बहुत रिसर्च हुआ, अभी कोई जाके तो लगाता नहीं है ना, कोई वहां पे चिंगारी नहीं कर रहा, या कोई वहां पे क्रैकर्स तो फोड़ नहीं रहा कि फॉरेस्ट फायर लग जाएगी। फॉरेस्ट फायर लगने का कारण क्या है? वहां पे बहुत सारे सूखे पेड़ होते हैं, बहुत सारे सूखे पेड़ जो होते हैं, वो पेड़ जो होते हैं सूखे हुए हैं, आपस में फ्रिक्शन करते हैं, और गर्मी की वजह से और हवा चलती है तो वो आपस में रगड़ा खाते हैं, वो रगड़ रगड़ के चिंगारियां उठती है, और इट टर्न्स इनटू फॉरेस्ट फायर। और फॉरेस्ट फायर कैसी है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, ऐसे 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 अग्नि चलती है। गेटिंग माई पॉइंट? है ना, फॉरेस्ट फायर कैसे चलती है कि हर एक पेड़ से एक बार कैच हो जाए, है ना, आप उसको रोक नहीं सकते। दूसरा क्या है, फॉरेस्ट फायर में अगर आप फंस जाओ तो आप बच नहीं सकते। आप निकलोगे कैसे? क्योंकि हर जगह तो अग्नि है, हर जगह तो अग्नि का रुद्र रूप है, कहाँ निकलोगे? निकलना असंभव हो जाता है। तो इसीलिए ये पूरे संसार को क्या कंपेयर किया हुआ है? महादावनल, है ना। दावनल क्या होता है? वृंदावन में भी एक कुंड है जिसको कहते हैं दावनल कुंड। और दावनल क्या है? दावनल को कहते हैं अग्निकुंड, है ना। और ये संसार क्या है? दिस इज लाइक अ फॉरेस्ट फायर। और ये फॉरेस्ट फायर लग गई है, और वो जो पेड़ है, सूखे हुए पेड़ क्या है? वो हमारे डिजायर्स हैं, जो आपस में रगड़ा खाते हैं, यार ये मेरा डिजायर फुलफिल नहीं हुआ, और हमारे अंदर वो अग्नि जलती रहती है, यार क्यों नहीं मिला, हम इम्पेशेंट होते रहते हैं, हमें क्यों नहीं मिला, अभी चाहिए था। और क्या होता है कि ये मेरा फुलफिल क्यों नहीं हुआ, उसने मेरा डिजायर को फुलफिल क्यों नहीं किया मेरे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अग्नि, दिस इज क्रोध जो हमें आता रहता है जब हमारी विशेस फुलफिल नहीं होती, या हमारे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है। तो दिस इज लाइक अ फायर, और वो हमें जलाता है। और वंस वी गेट इन टू दिस फायर, इस फायर को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एवरी डे we are facing such situations where our plans get cancelled, every day we are facing such situation जहाँ हमको चीजें चाहिए पर हमें मिल नहीं पा रही, या हमारे डिजायर्स है, कोई बड़ी पोस्ट पे जाना चाहता है, जो बहुत पैसा कमाना चाहता है, कोई बहुत फेमस होना चाहता है। सो दीज आर आर डिजायर्स जो अग्नि की तरह जलते हैं। इतना ज्यादा अग्नि की तरह जलते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि जब हम भक्ति शुरू करते हैं, एक तो सुखदा हो जाता है, वी बिकम पीसफुल, हम इंटेलिजेंस को ज्यादा यूज कर पाते हैं, हम माइंड को नहीं आगे करके सोते हैं, अरे इसने मेरे साथ ये किया, ऐसा ऐसा नहीं करते। हमारा इंटेलिजेंस शार्प होता है, तो हम अपने आप को समझा पाते हैं। सेकेंडली, हमें जो ये हीट होती है फॉरेस्ट फायर का, ये लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अभी हमारे डिजायर्स ऐसे नहीं है, माइंड पीसफुल हो गया है, बहुत सारी चीजें डिजायर नहीं कर रहा, तो हमारा जो पेड़ है वो कभी सूखे होएंगे ही नहीं, आपस में रगड़ा खाएंगे ही नहीं। ठीक है। अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी अब चैतन्य चरितामृत, सी वॉट एवर दीज अध्यायस आर गोइंग इन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम के श्लोकों के वो है। हमारा पहला श्लोक क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। और फिर उसमें क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम से क्या होगा कि ये महादावनल अग्नि जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द फर्स्ट श्लोक कहाँ गया शिष्टाष्टकम का? चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वाणम। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचलित मन में चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महादावनल को शांत करने वाला है। तो पहले दो जो आप देखोगे ना, कि आपकी भक्ति, आप अच्छी चैंटिंग कर रहे हो, आप गुरुवाणी सुन रहे हो, आप गुरु के द्वारा दिखाए गए पथ पे चल रहे हो, आप में कहीं ईगो या एग्रेशन या ये चीजें तो नहीं आ रही, ये सब महादावनल की
की तरह हैं, तो फर्स्ट टू थिंग्स आप देख सकते हो कि ये आप शांत होने, इवन इन द एजिटेटिंग सिचुएशन, जब बहुत ज्यादा एजिटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा एजिटेटेड सिचुएशंस में क्या होता है कि आप अगर शांति मेंटेन कर पा रहे हो, आप चुप रह पा रहे हो, तो और अंदर से, मतलब इट इज नॉट जबरदस्ती चुप रह पा रहे हो, अंदर वॉल्केनो कर रहा है और वो एकदम फूट जाएगा, वो वाली सारी चीज नहीं, अगर आप ये कर पा रहे हो तो हाँ, आपकी आपकी माला अच्छी हो रही है, आप अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं। और देखिए, दिस महादावनल जो ये अग्नि है, अभी ये अग्नि कैसे आती है हमारे मन को, तो आप कहोगे माता जी देर इज नॉट ऑलवेज कि हमको ऐसा हीट फील होता रहता है, संसार तो कभी अच्छा भी लगता है ना, समटाइम्स वी आर हैविंग आवर प्लान्स बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल ना, कई बार हम घूमने भी जाते हैं, मजा आता है। तो इस कॉन्शियसनेस को उसकी तरह क्यों कंपेयर किया हुआ है, मिरर की तरह, हमने पिछली कुछ क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि मिरर के से इसलिए कंपेयर किया हुआ है क्योंकि मिरर क्या करता है, कई बार डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिखाते हैं, अगर मिरर खराब हो तो आपकी नाक टेढ़ी दिखा सकता है, आपके होठ मोटे दिखा सकता है, आपका फेस टेढ़ा दिखा सकता है। तो मिरर क्या करता है, डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिखाते हैं, या मिरर के ऊपर धूल होती है, तो हम क्या करते हैं, इस संसार को जो हम देखते हैं कि सुख है, अरे बड़ा हरा हरा बड़ा वन है, ये है सब है, तो ये क्या है, ये हमारी कॉन्शियसनेस में क्या है, डिस्टॉर्टेड इमेज दिखा रहा है कॉन्शियसनेस रूपी मिरर में। और ये सुख जो है वो ज्यादा देर का नहीं है, क्षणिक है। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय भी क्या कहते हैं, ये जो सुख है ये बहुत क्षणिक है, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है ना। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक प्रिजनर को पानी में डालते हैं और जैसे उसको बाहर निकालते हैं तो वो एक श्वास जो लगती है हमें सुख करती है। अभी आप देखो, इस संसार में कोई भी प्रकार का सुख लेने जाओ तो उसके पीछे क्या होता है, एक पीड़ा होती है, एक दर्द होता है, एक पीछे छुपा हुआ दुख होता है। जैसे कोई बहुत सारे गुलाब जामुन खा ले, लेकिन उसको डर रहेगा, हाय कहीं मेरी शुगर ना बढ़ जाए, हाय कहीं मेरे को डायबिटीज तो ना हो जाए, है ना। यदि कोई बहुत सारा पैसा कमा ले और वो घर ले ले और थोड़ा सा लोन लेके, तो उसके पीछे उसको डर लगा रहता है, हाय कहीं मैं लोन ना चुका पाया तो, या कुछ हो तो नहीं जाएगा, गृह प्रवेश सही से है, वास्तु तो सही है। तो आप देख लीजिए, आप कोई भी सुख का प्लानिंग करते हैं उसके पीछे दुख रहता है। हम्म, हमेशा दुख रहेगा, इतना बड़ा दुख रहेगा, इसीलिए इस संसार को दावानल कहा गया है, फॉरेस्ट फायर की तरह कहा गया है। सुख तो यहाँ पे है ही नहीं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू? प्लीज टाइप यस और नो। चैतन्य महाप्रभु से आप एग्री करते हैं क्या, ये संसार फॉरेस्ट फायर की तरह है, सुख नहीं है यहाँ पे, या किसी की कोई क्वेरीज है इसको लेके? अग्रीड 100%, ध्रुव यस। ठीक है। सो दिस दिस इज लाइक अ कंप्लीट फॉरेस्ट फायर। और अभी इसको कैसे बुझा सकते हैं, इसको ऐसे फॉरेस्ट फायर को कैसे बुझा सकते हैं, कई बार इतने सारे वाटर टैंकर्स को भी लाके फॉरेस्ट फायर को हम बुझाना चाहते हैं, लेकिन वो बुझ नहीं पाती, फिर भी वो बढ़ती रहती है। अभी लोग क्या कहते हैं कि मैं अपना जो डिजायर्स है ना, उसको ऐसे करूंगा, इतना कर लूंगा कि मैं अल्टीमेटली उस चीज के लेके बोर ही हो जाऊंगा। जैसे अगर मेरे को मूवीज देखने का शौक है, तो मैं इतनी मूवीज देख लूंगा, इतनी मूवीज देख लूंगा, 1 2 3 साल तक देखता रहूंगा, और अल्टीमेटली मैं क्या होऊंगा, वो मूवीज देख देख के इतना बोर हो जाऊंगा कि और मैं फिर मूवीज देखना ही नहीं चाहूंगा। है ना, मैं और कभी कुछ मूवीज नहीं देखूंगा। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति सोचने लग जाता है। लेकिन आप देखें, अगर फॉरेस्ट फायर लगी है, क्या उसके ऊपर बहुत सारी सूखी लकड़ियां फ्यूल डाल दें तो वो क्या फॉरेस्ट फायर बुझ जाएगी? हम्म, फॉरेस्ट फायर क्या लकड़ी से ही तो लगी है, लकड़ी के फ्रिक्शन से ही तो लगी है, और वो जल गई है। तो अगर उसमें और सूखी लकड़ियां डाल दो, और ऐसी सारी लकड़ियां डाल दो, क्या वो बुझेगी? क्या वो बुझेगी? वो तो और प्रचंड हो जाएगी। तो ये बहुत गलत फिलॉसफी है कि आप फॉरेस्ट फायर के ऊपर
मन के सतह पर, मन की सतह पर एक डीप ग्रूव पड़ जाता है। आम, किस कंटेक्स्ट में कहानी के मेरे को समझ में नहीं आया। अगर हम इतना सारा, जैसे कोई भी इच्छा हमारी है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की सेंस में कहा, तो अगर जैसे ये फॉरेस्ट फायर है और उसके अंदर लकड़ियां ही जल रही हैं, क्योंकि पेड़ क्या है, लकड़ियां ही है, और अगर आप बहुत सारी लकड़ियां एकदम उसके ऊपर डाल दो, क्या वो फॉरेस्ट फायर बुझेगी? नहीं, वो तो और प्रचंड हो जाएगी। तो जो ये कहते हैं कि मेरे को अगर अपनी, मैं अपनी विश इतनी ज्यादा कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा कि फाइनली वो विश एग्जॉस्ट हो जाएगी, वो आगे हम करेंगे ही नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है? उससे क्या ये आप बुझा सकते हो आग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बुझा सकते। इवन आप जा जाके फायर ब्रिगेड्स ऊपर से हेलीकॉप्टर तक पानी फेंकता है, उससे भी नहीं ये फॉरेस्ट फायर बुझती। ये फॉरेस्ट फायर बुझती हैं यदि बहुत सारे क्लाउड्स ऊपर आ जाएं और वो वर्षा करें। तो ये कृष्ण संकीर्तन क्या है? अगर हमारा एकाकी भजन हो जाए, ठाकुर जी के प्रति प्रीति और रीति हो जाए, तो ये एकाकी भजन जो है इस फॉरेस्ट फायर को बुझा सकता है। वही हमारे अंदर सुखदा पीस ला सकता है, एंड सेकेंडली वही हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन ला सकता है, और वो इस दावनल को बचा सकता है। आप कहो हमें तो ये दावनल फील नहीं हो रहा। आज ही मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा है, आज ही एक मेरे पास न्यूज़ फीड आया था जिसमें लिखा हुआ था, इंक्रीजिंग ऑफ केसेस ऑफ कोलन कैंसर इन in adults below the age of 50, which includes the teenagers also, young people also. Now what is that? कोलन कैंसर क्या होता है? कोलन इंटेस्टाइन, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है, या इंटेस्टाइन और कैंसर तो आप समझ गए, है ना? तो ये कोलन कैंसर क्या है कि इंटेस्टाइन का कैंसर के केसेस जो है, 50 साल की पहले ये केसेस देखे जाते थे, व्यक्ति जिनकी आयु 50 को पार कर चुकी थी उन लोगों में देखे जाते थे। लेकिन आज ही एक न्यूज़ आर्टिकल में रिसर्च हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति की जो 50 साल से कम की एज होती है, उसमें ये कैंसर के केसेस अब देखे जा रहे हैं, है ना? 50 साल से कम आयु के लोगों में ये कैंसर के केसेस देखे जा रहे हैं, जिसमें से यंग एडल्ट्स भी हैं जो 20-25 साल के हैं, और जो टीनेजर्स भी हैं। रीजन बीइंग क्या है? क्योंकि सोशल नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हमारे डिजायर्स बढ़ चुके हैं। देखो, जब व्हेन आई वाज अ टीनेजर हमारे पास इतना ज्यादा नेट का, गूगल का, ये सारी चीजों का एक्सेस नहीं था। हमें संसार में क्या चल रहा है, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती थी। हम बहुत खुश थे छोटी छोटी चीजों को पाके। 20-25 के साथ में भी ऐसा ही हुआ। कॉलेज के लास्ट ईयर्स में ये हमारा सोशल नेटवर्किंग और ये सब बढ़ता गया, तब ये सारी चीजें बहुत प्रगाढ़ हो गई। लेकिन तब तक हमको, हम थोड़ा आप पढ़ चुके होते हो, थोड़ा आप बिजी हो जाते हो, तब हम अपना क्लिनिक प्रैक्टिस सेटअप करने में लग गए, तब भी इतना नहीं हुआ। लेकिन आजकल क्या है, छोटी आयु से भी बच्चों का एक्सपोजर हो जाता है इन सारी चीजों से, है ना? और वो क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। इनसे क्यों बच्चों को 2 मिनट का मैगी नूडल्स अच्छा लगता है? इंस्टेंट ग्रेटिफाई करता है, इंस्टेंट टेस्ट आता है ना? तो क्या है, आप देखेंगे सोशल नेटवर्किंग पे कितना है ना? यूट्यूबर्स हो गए हैं, वो आपको एक अलग दुनिया दिखा रहे हैं। आपको स्विट्जरलैंड दिखा रहे हैं, कार रेसिंग दिखा रहे हैं, आपको पानी के नीचे की दुनिया, आसमान में उड़ता, बंजी जंपिंग, है ना? और एरोप्लेन से जंपिंग, ये सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं, एक अलग दुनिया। फिर देन यू हैव ड्रामास, कोरियन ड्रामास। फिर सेंस ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, जो गालियां देता है। रैपिंग आजकल बढ़ चुकी है, रैपिंग क्लब्स बने हैं जहाँ पे जितनी जो प्रगाढ़ कोई गाली देता है वो ज्यादा अच्छा हीरो बन जाता है ना? तो इन सारी चीजों से क्या है, आपको लगता है कि दुनिया तो एंजॉय कर रही हो, आपकी जिंदगी झंड हो गई है ना? दुनिया के सारे डिजायर्स जो हो रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको भी एक जिंदगी मिली है, आप नहीं जी पा रहे, आप इतना खट रहे हो, इतना मर रहे हो,
आप अपने घर के कमरे की चार दीवारी में बंद होके रह गए हो, लेकिन आपका फोन दिखा रहा है कि वो व्यक्ति को देखो, आपके कॉलेज फ्रेंड, आपके स्कूल फ्रेंड, वो हनीमून पे वहां चला गया, वो वहां कर रहा है। सो आप देखेंगे कि सारे इतने प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं, इतना दुनिया को इंजॉय कर रहे हैं। तो क्या होता है, वो डिजायर फुलफिल नहीं हो रहा, वो सूखे डिजायर की तरह अग्नि लग रही है अंदर। और फिर आपको क्या है, गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा भी क्या है, अग्नि है। और हमारे पेट में, हमारे पूरी बॉडी में आग कहाँ लगी हुई है, वो है पेट में, जठरा अग्नि कहते हैं। जठरा अग्नि कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फायर ऑफ डाइजेशन। अभी ये फायर जो है ना, सिर्फ हमारी पेट की इंटरनल मसल्स ही सह सकती हैं, क्योंकि भगवान ने उनको वैसा बनाया है। लेकिन जब ये जठरा अग्नि भी बढ़ जाती, जब अंदर आग लगती है, तो ये जठरा अग्नि को भी इंक्रीज करती है। प्लीज ज्वाइन लिंक टू फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट इट।